25 मई 2025 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2025 के 68वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को 110 रनों के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दी। यह मैच एसआरएच के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन और उनकी गेंदबाजी इकाई की उम्दा रणनीति का शानदार नमूना था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला एसआरएच के लिए सही साबित हुआ, क्योंकि उनके बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 278 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में केकेआर की टीम 18.4 ओवरों में 168 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस लेख में हम इस रोमांचक मुकाबले के प्रमुख हाइलाइट्स को विस्तार से देखेंगे। एसआरएच की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने की। दोनों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की और केकेआर के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी पारी का अंत 6.5वें ओवर में सुनील नरेन ने किया, जब अभिषेक ने एक गेंद को डीप मिड विकेट पर रिंकू सिंह के हाथों में उछाल दिया। लेकिन तब तक एसआरएच ने पावर प्ले में 79 रन जोड़ लिए थे। ट्रेविस हेड ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 40 गेंदों में 76 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनकी पारी का अंत 12.4वें ओवर में नरेन ने किया, जब हेड ने लॉन्ग ऑफ पर रसेल को कैच थमा दिया। हालांकि एसआरएच की पारी का असली नायक हेनरिक क्लासेन थे, जिन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 105 रनों की तूफानी पारी खेली। क्लासेन ने 39 गेंदों में 7 चौके और 9 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 269.23 का रहा। उन्होंने 19वें ओवर में वैभव अरोड़ा की गेंद पर 2 रन लेकर अपना दूसरा आईपीएल शतक पूरा किया। क्लासेन ने केकेआर के हर गेंदबाज की धुनाई की और खासकर नॉर्थे, रसेल और चक्रवर्ती जैसे गेंदबाजों को नहीं बख्शा। उनकी पारी में कई शानदार शॉट्स शामिल थे, जैसे कि 17.4वें ओवर में रसेल की फुल टॉस गेंद को फाइन लेग की दिशा में भेजना और 14.4वें ओवर में नरेन की गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए उड़ाना। ईशान किशन ने भी 20 गेंदों में 29 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनकी पारी 18.3वें ओवर में वैभव अरोड़ा की गेंद पर समाप्त हुई, जब वे डीप बैकवर्ड पॉइंट पर नॉर्थे को कैच दे बैठे। अनिकेत वर्मा ने अंत में 6 गेंदों में नाबाद 12 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। एसआरएच की पारी में कुल 24 अतिरिक्त रन भी आए, जिसमें 14 वाइड और 7 लेग बाय शामिल थे। केकेआर के गेंदबाजों में सुनील नरेन ने 4 ओवरों में 42 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि वैभव अरोड़ा को 1 विकेट मिला। हालांकि नॉर्थे 0/60, रसेल 0/34 और चक्रवर्ती 0/54 जैसे गेंदबाज महंगे साबित हुए। केकेआर की बल्लेबाजी की शुरुआत भी आक्रामक रही, खासकर सुनील नरेन ने 16 गेंदों में 31 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उन्होंने पावर प्ले में तेजी से रन बटोरे, लेकिन 3.3वें ओवर में जयदेव उनादकट ने उन्हें बोल्ड कर केकेआर को पहला झटका दिया। इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने 8 गेंदों में 15 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे, लेकिन वे भी उनादकट की गेंद पर 5.3वें ओवर में अभिषेक शर्मा को कैच दे बैठे। क्विंटन डी कॉक 13 गेंदों में 9 रन बनाकर निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 6.5वें ओवर में एहसान मलिंगा की गेंद पर आउट हुए। केकेआर की मध्य क्रम की बल्लेबाजी भी नहीं चली। रिंकू सिंह 6 गेंदों में 9 रन बनाकर हर्ष दुबे की गेंद पर आउट हुए, जबकि आंद्रे रसेल पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। अंकृश रघुवंशी ने 18 गेंदों में 14 रन बनाए, लेकिन वे भी मलिंगा की गेंद पर 12.2वें ओवर में आउट हुए। मनीष पांडे ने 23 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे, लेकिन उनकी पारी 17.3वें ओवर में उनादकट ने समाप्त की। रमनदीप सिंह ने 5 गेंदों में 13 रन बनाए, लेकिन हर्ष दुबे ने उन्हें 13.5वें ओवर में बोल्ड कर दिया। हर्षित राणा ने 21 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे, लेकिन अंत में मलिंगा ने उन्हें 18.4वें ओवर में कैच एंड बोल्ड किया। केकेआर की पारी 18.4 ओवरों में 168 रनों पर सिमट गई।
एसआरएच की गेंदबाजी में जयदेव उनादकट ने 4 ओवरों में 24 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि हर्ष दुबे और एहसान मलिंगा ने भी 3-3 विकेट हासिल किए। मलिंगा ने 3.4 ओवरों में 31 रन दिए, जबकि दुबे ने 4 ओवरों में 34 रन दिए। कप्तान पैट कमिंस और हर्षल पटेल ने भी किफायती गेंदबाजी की, लेकिन विकेट उनके खाते में नहीं आए। अभिषेक शर्मा ने भी 2 ओवरों में 25 रन देकर 1 विकेट लिया। एसआरएच की फील्डिंग भी शानदार रही, जिसमें नीतीश रेड्डी और अभिनव मनोहर ने महत्वपूर्ण कैच लपके। इस मैच में एसआरएच ने हर विभाग में केकेआर को पछाड़ा। क्लासेन की शतकीय पारी और हेड अभिषेक की आक्रामक शुरुआत ने एसआरएच को विशाल स्कोर तक पहुंचाया, जबकि उनकी गेंदबाजी और फील्डिंग ने केकेआर को दबाव में रखा। केकेआर के लिए नरेन और पांडे ने कुछ प्रतिरोध दिखाया, लेकिन वे एसआरएच के स्कोर के सामने बौने साबित हुए। ये जीत एसआरएच के लिए आईपीएल 2025 में एक महत्वपूर्ण कदम है और उनकी टीम ने दिखाया कि वे इस टूर्नामेंट में कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये रोमांचक मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक शानदार तमाशा था और एसआरएच के प्रशंसकों के लिए ये जीत निश्चित रूप से यादगार रहेगी। आप इस सैनी क्रिकबज़ यूट्यूब चैनल पर इस तरह के और रोमांचक अपडेट्स के लिए बने रहें।